विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग चार्ली चैपलिन यानी हम सब इस पाठ को पढ़ रहे थे और तीसरा भाग या इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें वीडियो अचानक से समाप्त हो गया था। तो आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने मुझे बताया भी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम ठीक उसी के आगे से आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। वह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम हैं, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर का, नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। समाज में इन्हें गिने लोग ही सुपरस्टार होते हैं, महानायक होते हैं। ठीक है कि जिनको या लोगों को ये कहकर ताना दिया जाए कि आप अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार हैं, ये जल्दी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी को चार्ली या जॉनी वॉकर कह करके ताना जरूर दिया जा सकता है ना। जैसे क्या नाम है कि देखो, एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा था, खैर अभी बताएंगे। हाँ, तो क्योंकि इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि हमारे आसपास नायक कम हैं, है ना, सुपरस्टार कम हैं, महानायक कम हैं, और हम एक दूसरे को जो है ये स्वीकार करते हैं कि नायक कम है और एक दूसरे व्यक्ति को विदूषक समझते हैं। विदूषक का मतलब है वही जोकर। क्यों? क्योंकि हम लोग वास्तव में, ये सच्चाई भी है कि हम लोग नियति भाग्य के या डेस्टिनी जिसे बोलते हैं ना, नियति के विदूषक, क्लाउन या जोकर या साइड किक है ना। तो इनके अर्थ यही हैं, जोकर ही होता है, क्लाउन या जो है जोकर वही चीज़ है, विदूषक सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसा लगता है कि नियति ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हमारा जीवन ही ऐसा है कि वो कभी भी मतलब ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ये जीवन विडंबनाओं से भरा हुआ है, विसंगतियों से भरा हुआ है। और तब हमको जो है लगता है कि हम चार्ली या जॉनी वॉकर के निकट आ जाते हैं, चार्ली के निकट आ जाते हैं। हम भाई हमेशा महान नहीं होते। देखिए, राम और कृष्ण बनना मुश्किल है, हम लोग नहीं बन सकते हैं, हम लोग राम और कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, हम विदूषक की तरह हम चार्ली जरूर बन सकते हैं कि भाई जीवन में दुख सुख आते हैं, जीवन में बेइज्जती होती है, इज्जत बढ़ती है, सब कुछ होता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं और यह अकारण नहीं है। इसीलिए जो है गांधी जी या नेहरू जी चार्ली की निकटता चाहते थे। क्यों? क्योंकि वास्तव में चार्ली आम आदमी के निकट है ना, हम लोगों के निकट है। तो इस पाठ में यही, इस गद्यांश में यही बात थी। चलिए आगे चलते हैं। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ द ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की
और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1953 से 1957 के बीच जब चैपलिन अपने गैर ट्रैम्प नुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, देव आनंद, 9-2-11, फंटूस, 3 देवियाँ, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी तथा श्रीदेवी आदि तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। देखिए, जिन लोगों ने ये फिल्में देखी होंगी या इन लोगों की फिल्में देखी होंगी उनको बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चार्ली की फिल्म है द ट्रैम्प और हूबहू वैसी ही फिल्म, वैसी ही कहानी बनाई है राज कपूर ने। उनकी फिल्म है आवारा। तो मैंने तो देखी है आवारा, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। ट्रैम्प भी हो सकता है मिल जाए तो देख लेना, है ना। ट्रैम्प में तो वैसे मूक फिल्म है, लेकिन मिल सकती है, यूट्यूब पर देखना और आपको मिल जाएगी। और आवारा तो मिल ही जाएगी, आवारा देखना, है ना। तो वास्तव में चार्ली के नितांत आभारती सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति को देखकर कि चार्ली नितांत आभारती हैं। आभारती जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि भारत में ऐसा कोई रस नहीं है, ऐसा एक नए रस सिद्धांत की मांग करता है जिसमें कि ये सबको पचा पाना कठिन था, है ना। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं रही है हास्य और करुणा के मिलन की, है ना। तो लेकिन राज कपूर ने, लेकिन क्या हुआ कि भारत में चार्ली को जबरदस्त स्वीकार्यता मिली, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब राज कपूर ने ऐसा देखा तो उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि हमने उसका शब्दानुवाद कर दिया या हमने द ट्रैम्प की नकल कर ली, हमने फिल्मों की नकल कर ली, इस तरह के आरोप लगते हैं। इनकी परवाह न करते हुए उन्होंने न केवल आवारा बनाई बल्कि श्री 420 जैसी और भी फिल्में बनाई, ठीक है। श्री 420 भी मैंने देखी, आप भी देखिएगा। और इसके बाद फिर आप इसी क्रम में आप इनको दिलीप कुमार को ले लीजिए या देव आनंद और शम्मी कपूर, इन लोगों की फिल्मों भी किस तरीके से ये लोग मतलब अमिताभ बच्चन को भी ले लो, कई हास्य मतलब कि किरदार निभाए हैं। कलाकारी या जो फिल्मों के किरदार हैं उसमें इन्होंने हास्य कलाकार की भी भूमिकाएं निभाई हैं। श्रीदेवी हों या फिर देव आनंद हों, अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, जो भी लोग हो, है ना, इनकी फिल्में आप देखिए। इन फिल्मों में हो सकता है अमर अकबर एंथनी तो आपने देखी होगी, है ना। और दिलीप कुमार की भी फिल्मों में हो सकता है 1-2 देखी हो, नहीं देखी हो तो देखिएगा। तो कुल मिलाकर के बातें ये हैं। चलते हैं आगे। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से ना बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ इसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें याद आती हैं। तो यहाँ पर भारतीय सौंदर्य शास्त्र और इसकी बातें की जा रही हैं और उसमें चार्ली के सिद्धांत को मिलाया जा रहा है। तो देखिए, महाभारत और रामायण की हमने जैसा चर्चा की थी कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं पाई जाती। तो महाभारत में एक दृश्य आता है जिसमें कि अर्जुन जो है कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से छुड़ा रहे होते हैं। अर्जुन बड़े पराक्रमी थे, छुड़ा सकते थे, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। क्यों? क्योंकि बुढ़े थे, तीर चला रहे थे, हवा में तीर जा रहे थे, डाकुओं को नहीं लग रहे थे। भाई बूढ़े हैं तो सीधी बात है कि हाथों में वो शक्ति नहीं है। अब ये दृश्य जो है, ये जहाँ एक और आपके आंखों में हो सकता है आंसू लाए, आपको दुख हो, कष्ट हो कि अरे देखो कृष्ण की पत्नियों को नहीं बचा पाए, अर्जुन पहले इतने वीर थे लेकिन आज किसी लायक नहीं बचे। लेकिन इस दृश्य देख करके हंसी भी आएगी कि देखो तीर चला रहे हैं और लग नहीं रहे, हवा में तीर जा रहे हैं, तो हंसी भी आती है। लेकिन महाभारत में
क्या इस दृश्य पर कोई हंसता है? इसकी करुण व्याख्या ही स्वीकार की गई है, हास्य व्याख्या को महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया गया या स्वीकार नहीं किया गया। आज फिल्मों में देखिए बहुत सारी फिल्में बन गई। खैर हम तो बात कर रहे थे अभी राज कपूर, दिलीप कुमार और श्रीदेवी, शम्मी कपूर इत्यादि की। आप नए ज़माने में ले लो, फिर गोविंदा से ले करके और आज वरुण धवन इत्यादि बहुत सारी जो फिल्में बनती हैं उनमें आप देखिए किस तरह से कॉमेडियन फिल्में होती हैं। या अभी देख लीजिए बाला फिल्म देख लीजिए, है ना, किनकी है, अरे आयुष्मान खुराना की ना। तो इस टाइप से आप कितने भी दृश्य ले लीजिए, गोविंदा की बहुत सारी फिल्में देख लीजिए आप, तो क्या होता है उसमें आप हीरो को झाड़ों से पिटता हुआ या इस टाइप की चीज़ें आप देख सकते हैं कि आप हीरो के ऊपर, नायक के ऊपर हंस सकते हैं, सुपरस्टार के ऊपर हंस सकते हैं। लेकिन ये आज की बातें हैं, पहले ऐसा नहीं था। और ऐसे में हमें सबसे अधिक चार्ली की फजीहतें ही याद आती हैं। चलिए आज यहीं तक, अगले पार्ट में पाठ पूरा कर दूंगा, ठीक है। और अगर कोई प्रश्न हो तो भी पूछ लेना, ताकि उन प्रश्नों का भी जवाब मैं कोशिश करूंगा उसमें दे दूं, क्योंकि एक आध चीज़ें मुझे खुद याद आ गई हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और रही बात कि एक प्रश्न जैसा कि मैं हमेशा पूछता हूं, तो यहाँ पर भी मेरा एक प्रश्न है और वो आपको बताना है। और प्रश्न ये है कि ये यहाँ पर देखिए कि भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें करुणा और हास्य, करुणा का हास्य में बदल जाना ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। ठीक है, इसकी इस लाइन की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं टिक कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो, कि जीवन में हर्ष और करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। ठीक है, इतने लाइन की आपको व्याख्या करनी है, कम से कम 5-6 लाइन में कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही हम पूछेंगे, बाकी अगले वीडियो में चलते हैं, मिलते हैं।